जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काली करम बस होहि गोसाई, बड़े बस राति दिवस की नाई। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेमी रस सानी। माता सती, उनको पति के त्यागे जाने का बड़ा दुख था। भगवान शिव जी ने माता सती को त्याग किया था, क्योंकि माता सती ने भगवान शिव से झूठ बोला था कि उन्होंने भगवान राम की कोई परीक्षा नहीं ली। माता सती ने माता सीता जी का रूप बनाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर परीक्षा ली थी। इस पर भगवान शिव ने सोचा कि मैं सती को इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी माता का रूप ग्रहण किया है, तो इस शरीर से मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयश होई। तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखनि सोई। माता सती अपने मन में विचार करती है और भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सादर सहित उसे देखने जाऊं। कहू नीके मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष शकल निज सुता बुलाई, हमरे बेरे तुम्हें हूं बेसराई। भगवान से बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है और मुझे पसंद भी आई है, किंतु तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए बिना बुलाए जाना अनुचित है। और दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया है, किंतु हमसे वैर होने के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है। भगवान शिव माता सती जी को आगे बताते हैं, ब्रह्मे सभाहम शन दुकुमाना, ते ही ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जाहूं भवानी, रही न शीलो सनेहु न कानी। भगवान शिव माता सती से कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, और उसी वजह से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे सती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील इसलिए रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। भगवान शिव कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पेतु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हुने संदेहा। तदपि विरोधी मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शिव कहते हैं कि यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए,
लेकिन यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो तो उस जगह भी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। भगवान शिव जी ने माता सती जी को अनेक प्रकार से समझाया, पर माता सती के मन में ज्ञान नहीं हुआ। फिर भगवान शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगे तो हमें से अच्छा बात न मानेंगे। भगवान शिव ने अनेक प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब माता सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी, किसी भी प्रकार से नहीं मानी, तब भगवान शिव जी ने अनेक मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें उनके पिता के यहाँ विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब माता सती अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय के कारण उनकी किसी ने भी आवभगत नहीं करी। केवल माता सती जी की माता ही उनसे आदर से मिली और माता सती की बहनें भी उनसे बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने माता सती जी की कुशल तक न पूछी और उल्टा सती को देखकर उनके सारे अंग भड़क उठे। तब माता सती ने यज्ञ को देखा तो यज्ञ में उन्होंने भगवान शिव का भाग कहीं दिखाई नहीं दिया। तब माता सती जी के मन में भगवान शिव जी की वह बात समझ में आई कि जहां पर विरोध हो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर माता सती जी का हृदय जल उठा। भगवान शिव जी द्वारा त्याग दिए जाने का दुख भी माता सती जी के हृदय में उतना नहीं था जितना महान दुख उन्हें इस समय अपने पति भगवान शिव के अपमान के कारण हो रहा है। यद्यपि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। यह समझकर माता सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु माता सती जी को अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं हुआ। माता सती को हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब माता सती सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली कि हे सभासदों और मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है, हम शिव जी की निंदा सुनी है, उन सबको इसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। त्रिपुर दैत्य को मानने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूं। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी ने के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिन कीना,
सकालेश्वरन विधिवत फलुदीना। जब यह समाचार भगवान शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार भी जानता है, इसीलिए मैंने इसका वर्णन नहीं किया। सती मरते हरिशन बर मांगा, जन्मे जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माता सती जी ने मरते समय भगवान शिव जी से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग रहे। इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। जब ते उमा शैली ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ते छाई। जह तह मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित बास में भूधर दीने। जब से उमा ने हिमाचल के घर में जन्म लिया तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान प्रदान किए। उस सुंदर पर्वत पर अनेक प्रकार के नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां अनेक प्रकार के रत्नों की खाने प्रकट हो गई। सभी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सब सुखी होते रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत आपस में परस्पर प्रेम करते हैं। सो है शैली गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नीति नूतन मंगल ग्रह ताशु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जाशु। माता पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को प्राप्त करके भक्त शोभायमान होता है। पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका यशगान ब्रह्मा आदि भी गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गे सिधाई। शैली राज बड़ आदर कीना, पद पकारी बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पदे शिरुनावा, चरण सलीले सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि भरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। केहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। जब नारद जी को समाचार मिला तब नारद जी पर्वतराज जी के यहाँ पधारे। पर्वतराज हिमालय नारद जी से बोले कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर
रहस्ययुक्त कोमलवाणी से कहा, कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पियहि प्यारी। सदा चल यही कर अहिवाता, यही तेजसहु पेह पितु माता। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़े पतिव्रत अशिधारा। शैलेश लक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अवगुण दुई चारी। अगुने अमाने मातु पितु हीना, उदासीन शव संशय चीना। नारद जी बोले कि यह तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार तथा इनका नाम उमा अंबिका और भवानी है। तुम्हारी कन्या सब सुरक्षाओं से संपन्न है। यह सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी और इसका सुहाग सदा ही अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। तुम्हारी यह कन्या सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। ये पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें जो दो चार अवगुण हैं वे भी सुन लो। तुम्हारी कन्या को जो पति मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। इसके हाथों में इस प्रकार की रेखा विद्यमान है। नारद जी की वाणी को सत्य जानकर हिमवान और मैना को बड़ा दुख हुआ, पर माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक जैसी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सभी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे, सभी के नेत्र जल पूरित थे कि देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर पार्वती जी के वचनों को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। माता पार्वती जी भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति स्नेह उमड़ाया, परंतु मन में यह भी संदेह उत्पन्न हुआ कि भगवान शिव से उनका मिलन किस प्रकार होगा। अवसर उचित न जानकर उन्होंने अपने प्रेम को छिपा लिया और अपनी सखियों के पास जाकर बैठ गई। देव ऋषि का कथन झूठा नहीं हो सकता, यह विचार कर पर्वतराज हिमालय, मैना और सारी सखियां मन ही मन चिंता में डूब गई। अपने मन में धीरज धरकर पर्वतराज ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ,
अब आप ही बताएं कि क्या उपाय किया जाए। इस पर नारद जी बोले कि हे हिमवान, कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेटनि हार। नारद जी कहते हैं कि हे हिमवान, विधाता ने ललाट पर जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता, दाना, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, यदि देव तुम्हारी सहायता करें तो वह उपाय सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे से वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, जो जो मैंने वर के विषय में आपको बतलाया है, मेरे अनुमान में वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब गुणों के समान ही मानना चाहिए। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी विद्वान लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको भी कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, परंतु गंगा जी को भी कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति ही समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगाता। समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अवमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरेशरी जले कृत बारो निनाना, कबहु ने संत करहि ते ही पाना। सुरेशरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनिशय अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे एहि महेशु, आशुतोष उनके कलेशु। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही केश तज दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लेन कोटि जोग जप साधे। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अवमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। भगवान शिव जी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है। तप करने से वे अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले,
कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमेरी हरि, गिरि जहि दीन आशीष, हो यही ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने माता पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो और सब प्रकार से कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि जी ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना जी ने कहा कि हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर वर कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ने मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में पछताना न पड़े। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है, तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे किसी भी उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत ही पार्वती जी के पास गई। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उन्हें हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कह नहीं सकी। जगत जननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दिशा को जानकर पार्वती जी माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ, मैंने स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश किया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख और दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरहि महिधारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न
माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ नहीं कह सका। वेदिशरा मुनि आई तब सबही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेदशरा मुनि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढांढस बंध गया। शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोग को त्याग दिया। तप के प्रभाव से शिव जी के चरणों में उनका नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और उनका मन तप में ऐसे लगा कि शरीर की सारी सुध बुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल कंदमूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक केवल साग खाकर ही बिताई। कुछ दिन तक उन्होंने जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी से पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक धीर मुनि और ज्ञानी हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू ब्रह्मा की इस श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर ले। जब तेरे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। आकाशवाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि यह तो मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुण ग्रामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनई राम गुण ग्रामा। जब से माता सती ने शरीर का त्याग किया था, तब से भगवान से पूरी तरह से वैरागी हो गए थे। वे सदा ही श्री राम जी का जप करते रहते थे और जहां तहां जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते थे। चिदानंद सुख धाम शिव विगते मोहे मद काम। बीर चही मही धरि हृदय हरि सकले लोके अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग से के दुख से दुखी हैं।
इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्य बढ़ती ही जा रही है। भगवान शिव जी के नियम, प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकरी सहारा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह, बहुविध रामी शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। कृतज्ञ कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अनेक प्रकार से भगवान शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन कर सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से भगवान शिव जी को समझाया और माता पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने भगवान शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। भगवान शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करके आपकी आज्ञा का पालन करूं। भगवान शिव कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारे करई शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाते तुम्हारी, प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना, कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो, अब उर राखे जो हमें कहो, अंतर्धान भय असवासी, शंकर सोई मूरत उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। भगवान शिव जी ने कहा कि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही सोच समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा अपने सिर पर धारण करता हूं। शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आई। तब महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। भगवान शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं, पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पटिये भवन दूरी करे हूं संदेह। भगवान शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए।
ऋषियों ने वहां जाकर माता पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तियां तपस्या ही हो। सप्तऋषि बोले कि हे पार्वती सुनो, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपना भेद क्यों नहीं कहती? माता पार्वती ने कहा कि अपनी बात बताते हुए मन में बहुत सच्चाता है। आप मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मेरा मन हठी हो गया है, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया है उसी को सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरी अज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि हंस पड़े और बोले कि तुम्हारा शरीर ही पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद जी का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर घर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट कर दिया है। यही हाल उन्होंने हिरण्यकशिपु का भी किया था। जो भी स्त्री पुरुष नारद की सीख मानते हैं वे अवश्य ही घरबार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। नारद जी का क्या है, उनके शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन उनके मन में कपट भरा हुआ है। वे तो सबको अपने समान ही बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो तुमने सोचा है कि तुम क्या कभी सुख पा पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई हो। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है। शिव जी तो भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों के घर भी भला कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? सप्तऋषि कहते हैं माता पार्वती से कि अब भी हमारा कहा मानो। हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील वर ढूंढा है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी में रहने वाला है। हम उसे तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, यह तो आपने ऋषिगण सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए हट नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, अतः वह भी जलाए जाने पर ही अपने स्वर्ण तत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या घर उजड़ जाए, मुझे इसका कोई भी डर नहीं है। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान हैं और विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मुझे मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मैं शिव जी को ही अपना पति बना चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आप नहीं रह सकते, तो संसार में बहुत सारी वर कन्याएं हैं। खिलवाड़ करने वाले को तो आलस्य होता ही नहीं है। आप कहीं और जाकर यह काम कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। पार्वती जी ने फिर कहा
कि मैं आपके पांव पड़ती हूँ, आप अपने अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर मुनि बोले, हे जगत जननी, हे माता भवानी आपकी जय हो, हे माता भवानी आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर वे मुनि पार्वती जी के चरणों पर सिर नवाकर चलती है। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हनुमान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। माता पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शिव जी आनंद मगन हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को चले गए। भगवान शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। श्री राम जय जय राम, 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 प्रभु राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय